पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है गेट योर वीज़ा। तो हम आपकी मदद कर सकते हैं टू गेट योर वीज़ा, बिकॉज आज के टाइम में 200 से ज़्यादा दुनिया में कंट्रीज़ हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, अपॉर्चुनिटी कार्ड, शेंगन वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, लैंग्वेज वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, पीआर, सिटीजनशिप। सो बहुत सारे टाइप के वीज़ा अप्लाई किए जाते हैं। तो आपको अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा चाहिए, कोई भी वीज़ा चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो। हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं आपका वीज़ा दिलाने के लिए टू गेट योर वीज़ा। एंड साथ में आपको जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो आपको पता चल चुका है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा जर्मनी के नए इमिग्रेशन लॉ के बारे में, नए वीज़ा के बारे में, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड, शांसन कार्टा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीज़ा को अप्लाई करके कैसे आप आ सकते हो, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ताकि आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड उसके बाद ईजिली एंड हैप्पीली यू कैन कम टू जर्मनी। इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। और हमारे सोशल मीडियाज़ के जितने भी चैनल्स हैं आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो वीडियो के, उनको फॉलो कीजिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं आपको वो पॉइंट टेबल दिखाता हूं जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, आप कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं है। तो जो भी पॉइंट्स बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, ताकि उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। सो नाउ लेट मी शो यू दिस पॉइंट टेबल्स, और पूरा का पूरा सिस्टम आपको बताता हूँ ऑनलाइन। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है पॉइंट सिस्टम की टेबल जो मैंने बहुत इजी तरीके से आपके लिए बनाई है, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको सारे पॉइंट्स के बारे में आज पता चल जाएगा। उसके बाद बहुत आसानी होगी आपको अप्लाई करके 6 पॉइंट्स पाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देयर आर टोटल 14 पॉइंट्स इन द पॉइंट सिस्टम। तो टोटल 14 पॉइंट्स हैं, जिसमें से यू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 6 पॉइंट्स इन द पॉइंट सिस्टम। यानी कि आपको 14 पॉइंट्स में से सिर्फ 6 पॉइंट्स को हासिल करना है, ऑब्टेन करना है, एंड उसके बाद आपको जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड ईजिली मिल जाएगा। और ये कैसे कैसे आपको पॉइंट्स चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर पहला जो है, जो फर्स्ट जो टेबल का जो पॉइंट है, पॉइंट फॉर एजुकेशन, इसमें टोटल आपको 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन को लेकर, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है या फिर आपने इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग की है, तो आपको 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यानी कि एजुकेशन के पॉइंट्स पाना बहुत आसान है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने कोई बैचलर डिग्री की है तो आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो भी आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी कि 4 पॉइंट्स यहीं पर आपको मिल जाएंगे। नाउ अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस को लेकर 3 पॉइंट्स, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स दिए हैं। और ये कैसे डिवाइड किए इसको पढ़ सकते हैं। आपको पूरे 3 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपके पास यू हैव एटलीस्ट 5 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद द लास्ट 7 years, यू विल गेट 3 पॉइंट्स। अगर आपको पिछले 7 साल में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको पूरे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बट आपको 2 पॉइंट्स भी मिलेंगे अगर आपने if you will be awarded if you can demonstrate that you have at least 2 years professional experience within the last 5 years। तो अगर आपने पिछले 5 सालों में, अगर आपके पास 2 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है तो भी काफ़ी है, उसके आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिसने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया है उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, बट अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरा टेबल में पॉइंट सिस्टम है वो है लैंग्वेज को लेकर। और यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट्स फॉर लैंग्वेज स्किल्स, और मैक्सिमम 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि अब आगे देखते हैं कैसे डिवाइड किया उन्होंने। 3 पॉइंट्स जर्मन लेवल B2 एंड अबव। अगर किसी ने जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक सीखी है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर आपने सिर्फ B1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज सीखी है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपने जर्मन लैंग्वेज A1 A2 लेवल किया तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जर्मन लैंग्वेज जो सीखेगा उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप ये देख सकते हो कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा होगा। तो अगर आप सीखते हो 3 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने B2 लेवल तक सीखी है। बट इसमें साथ में एक बोनस पॉइंट भी आपको मिलेगा, इंग्लिश लेवल C1। अगर आपने आइल्स टॉफल का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपकी प्रोफिशेंसी C1 लेवल तक है तो आपको एक बोनस पॉइंट भी मिलेगा। तो लैंग्वेज का भी पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट्स, जो टेबल में 4th पॉइंट है वो है एज के लिए। यानी कि इसके आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स आपको तब मिलेंगे अगर आपकी एज 35 साल तक है। यानी कि अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपकी 35 साल तक की एज है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर आपकी एज 35 साल से 40 साल तक के बीच में तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो इसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स यहाँ पर
एज 35 साल तक के लिए। उसके बाद जो पांचवा जो पॉइंट्स का सिस्टम है वो है पॉइंट्स फॉर टाइज टू जर्मनी मैक्सिमम 1 पॉइंट। इसमें उन्होंने कहा है कि हम आपको 1 पॉइंट देंगे अगर प्रीवियस स्टे इन जर्मनी ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स इन द लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं हमारे भारत के जो पिछले 5 सालों में अगर जर्मनी में 6 महीने तक अगर आप रहे हो तो उसका भी आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, जो पहले रह चुके हैं उसका एडवांटेज जर्मनी दे रही है, आपको 1 पॉइंट देगी। और लास्ट में जो 6 पॉइंट के लिए आपको जो मेन है पॉइंट फॉर स्पाउस दिया हुआ है, यानी कि इसमें भी आपको एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। तो इसमें खुशखबरी है हमारे इंडिया के लोगों के लिए जो मैरिड हैं कि आपको 1 पॉइंट मिलेगा इफ़ यू प्लान टू मूव टू जर्मनी विद योर स्पाउस हु इज़ ऑल्सो एलिजिबल एंड प्लानिंग ऑन अप्लाइंग फॉर द शांसकार्टा। यानी कि अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप एक स्पाउस अप्लाई करो दूसरा भी अप्लाई करेगा तो आपको उसका 1 पॉइंट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम टोटल पॉइंट कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देख सकते हो, तो एजुकेशन के लिए यहाँ पर हो गए 4 पॉइंट्स एंड एक्सपीरियंस के लिए हो गए 3 पॉइंट्स, तो ये टोटल हो गए 7 पॉइंट। और लैंग्वेज के लिए 3 पॉइंट्स तो ये हो गए 10 पॉइंट। और एज के लिए 2 पॉइंट तो ये हो गए 12 पॉइंट। एंड मैक्सिमम स्टे के लिए 1 पॉइंट तो ये 13 पॉइंट। एंड लास्ट में स्पाउस के लिए 1 पॉइंट, दैट मीन्स 14 पॉइंट। यानी कि ये टोटल 14 पॉइंट्स हैं, इसमें से आपको 6 पॉइंट्स लेके आने हैं। तो आप 6 पॉइंट्स कहीं पर भी ले सकते हो। अगर आपके पास एजुकेशन है तो 4 पॉइंट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहीं पर आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आपके 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। बट बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो, उसके आपके 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखते तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप पहले रह चुके जर्मनी तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। और अगर आप शादीशुदा हो तो उसका पॉइंट मिलेगा। तो 6 पॉइंट्स अगर देखा जाए तो बहुत आसान होते हैं लेने के लिए, अचीव करने के लिए, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। 14 पॉइंट में से आपको 6 पॉइंट्स चाहिए और वो बहुत आसानी से मिल सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा और भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो इस पूरे पॉइंट सिस्टम का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आपने सब कुछ देख लिया है, अब आपको समझ में आ गया है कि क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, कितने पॉइंट्स आपको चाहिए। स्पाउस वीज़ा पर पॉइंट मिलेगा, अगर आप पहले जर्मनी में तो उस पर पॉइंट मिलेगा। इसके साथ एजुकेशन आपने क्या किया, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज आपको आती नहीं आती, तो सारे जो पैरामीटर्स हमने समझा दिए। अब इसको आप ध्यान रखिए और अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सुनाओ, थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज एंड कॉन्टैक्ट अस टू गेट योर वीज़ा।